उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मंगलवार को अयोध्या में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बन चुकी है और दावा है कि उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की भारी बहुमत से सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बिहार को लेकर उनकी उम्मीदों पर घड़ों पानी गिर गया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि बिहार और यूपी के लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ खड़े हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यूपी में 2027 के चुनाव में 2017 जैसा इतिहास दोहराया जाएगा और भाजपा 325 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। अखिलेश यादव के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास गुंडई और अराजकता के अलावा कुछ करने को नहीं है। बिहार चुनाव पर उन्होंने कहा कि किसी भी मतदाता ने शिकायत नहीं की, चुनाव आयोग के कार्यों की सराहना की। बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन चुकी है और जो लोग उत्तर प्रदेश का विपक्ष की राजनीति करते हैं, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, जो मंसूबे लेकर के बैठे थे बिहार को लेकर के, बिहार में उनके मंसूबों पर घड़ों पानी गिर गया है। उनको पता चल गया है कि बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग एक साथ एक मन के हैं। ये जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके माननीय मोदी जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं और वहां प्रचंड बहुमत की सरकार बन चुकी है। बिहार की जनता का मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं और उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे 17 वाला इतिहास भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दोहराएगा। हम पुनः 17 की तरह 325 से अधिक सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। सपा मुखिया ने आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के लोगों का गुंडई अराजकता के सिवाय कोई काम नहीं है। एक भी मतदाता ने बिहार में कंप्लेंट नहीं की है। आप सभी पत्रकार मित्र हैं, खूब ढूंढ लिए सोशल मीडिया पर, एक भी कंप्लेंट नहीं मिली है। एसआईआर के माध्यम से निष्पक्ष पारदर्शिता पूर्ण भारत निर्वाचन आयोग ने सूची बनाकर जो चुनाव कराया, उसके लिए मैं भारत निर्वाचन आयोग का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। और उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनने जा रही है। देखिए अयोध्या धाम में प्रभु रामलला का मंदिर बन चुका, अब सबसे ऊंची पताका लगने जा रही है। अयोध्या धाम पूरे देश दुनिया की नजरों में है। सब लोग चाहते हैं अयोध्या धाम सर्वोच्च शिखर पर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाने का काम किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने उनकी जीवनी को, उनके जीवन चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के बजाय उसे इतिहास का हिस्सा भी नहीं बनने दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, सभी विधानसभाओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन चरित्र को, उनकी जीवनी को, उनके जीवन के विभिन्न आयामों को, जो उन्होंने देश के लिए किए, गरीबों के लिए किए, वंचितों के लिए किए, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। अयोध्या से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष नहीं हुआ। शनिवार को सपा कार्यालय में आयोजित अधिवक्ता सभा के मनोनयन पत्र वितरण समारोह में उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र सौंपे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और अधिवक्ता मौजूद रहे। अपने संबोधन में श्याम लाल पाल ने कहा कि अधिवक्ता समाज लोकतंत्र की रक्षा का सबसे मजबूत स्तंभ है, लेकिन मौजूदा शासन विपक्ष की आवाज़ दबाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने में लगा है। बिहार चुनाव को पारदर्शिता से दूर रखते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा निष्पक्षता शब्द का अर्थ ही नहीं जानती। उन्होंने अधिवक्ताओं से लोकतंत्र की मजबूती के लिए एकजुट होने का आह्वान किया और विश्वास जताया कि अधिवक्ता सभा संगठन को और सशक्त करेगी। इस देश की लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग सत्ता में हैं और ये हमारा जो अधिवक्ता समाज है उस लड़ाई की मुहिम में आगे है
और इस समय उस लड़ाई को और मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए समाजवादी अधिवक्ता समाज आगे है। आज उसी संदर्भ में यहाँ पर मीटिंग है। बिहार चुनाव क्या लगता है निष्पक्षता से इसका हुआ है? कोई निष्पक्षता नहीं है, भाजपा निष्पक्षता जानती ही नहीं है। अयोध्या से खबर है, जहां रौनाही थाना क्षेत्र के लखौरी ओवरब्रिज बिजली भवानी के पास रविवार सुबह लगभग 6 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। खलीलाबाद से बछरावा जा रहे यात्रियों से भरी पिकअप अचानक ओवरब्रिज पर भिड़ गई, जिसके बाद यात्री दूसरी सवारी रोकने के लिए सड़क किनारे खड़े थे। तभी तेज रफ्तार से आ रहे कंटेनर ने उन्हें रौंद दिया। आगे खड़ी डीसीएम में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और अन्य घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही रौनाही थाना प्रभारी संदीप कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त पिकअप तथा कंटेनर को हटाकर हाईवे को सुचारू रूप से चालू कराया। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजनौर से खबर है, जहां अमानगढ़ रेंज से करीब 8 किलोमीटर बाहर आबादी क्षेत्र में विचरण कर रहा एक मादा बाघिन को 15 दिनों से चल रहे रेस्क्यू अभियान के बाद सफलतापूर्वक सुरक्षित पकड़ लिया गया। इस लंबे अभियान की लगातार मॉनिटरिंग मुख्य वन संरक्षक बरेली और वन संरक्षक मुरादाबाद द्वारा की जा रही थी। गुरुवार को वन संरक्षक मुरादाबाद रमेश चंद्र, डीएफओ जय सिंह कुशवाहा, एसडीओ बिजनौर ज्ञान सिंह, रेंज नागीना प्रदीप शर्मा तथा डॉक्टर दक्ष गंगवार ने क्षेत्र में सघन कॉम्बिंग कर बाघिन को मूवमेंट वाले रास्तों को चिन्हित किया। थर्मल ड्रोन की मदद से लगातार ट्रैकिंग करते हुए ग्राम मोहम्मदपुर राजौरी के पास उपयुक्त स्थान चिन्हित किया गया, जहां वैट लगाकर रेस्क्यू ट्रैकर पर तैनात डॉक्टर दक्ष और वन कर्मियों की टीम ने अधिकारियों के दिशा निर्देश में बाघिन को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। अयोध्या जिला के मिल्कीपुर तहसील में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ, जहां तहसील क्षेत्र से पहुंचे 186 फरियादियों की समस्या जिलाधिकारी और एसएसपी ने गंभीरता से सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। प्राप्त शिकायतों में से 11 मामलों का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम सुधीर कुमार, सीओ श्रेयांश त्रिपाठी, नायब तहसीलदार आनंद प्रकाश राय, रंजन वर्मा सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। समाधान दिवस के समापन पर डीएम ने निर्देश दिया कि सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप किया जाए। इधर उत्तर प्रदेश लेखपाल संगठन के आह्वान पर मिल्कीपुर तहसील के महामंत्री ज्ञान प्रकाश द्विवेदी की अगुवाई में लेखपालों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर सांकेतिक धरना दिया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। जनपद हापुड़ के पिलखुआ क्षेत्र में धौलाना रोड पर पीर के पास स्थित एक मकान में रविवार सुबह अचानक तेज धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाका दहल गया। हादसे की वजह से कमरे की दीवार और लिंटर गिर गए और अंदर सो रहे 2 लोग मलबे में दब गए। स्थानीय लोग ने तुरंत मलबा हटाकर मदन गोस्वामी और राजकिशोर शर्मा को गंभीर हालत में बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। प्रारंभिक जांच के अनुसार धमाका सिलेंडर में गैस रिसाव होने के कारण हुआ। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए हैं और पूरे मामले की जांच जारी है। घटना की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। धमाके ने पिलखुआ इलाके में अफरा तफरी मचा दी है। थाना क्षेत्र में खेड़ा गांव में पवन तोमर का मकान था, जिसमें राजकिशोर शर्मा जो कि बिहार के रहने वाले थे और मदन गोस्वामी जो उत्तराखंड के रहने वाले थे, दोनों लोग कमरे लेकर के यहाँ पे रह रहे थे। और राजकिशोर शर्मा के जो कमरा था उसमें गैस लीक होने की वजह से सुबह जब वो नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहे थे तो माचिस जलाते उसमें विस्फोट हुआ था, जिससे बॉल गिर गई थी और ऊपर की फटिया गिर गई, जिसमें वो आंशिक रूप से झुलस गए। उनके हाथ और चेहरे पे झुलसन के निशान है। कमरे इस घटनास्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है और जो हमारा फायर का जो कंपोनेंट है उसने फील्ड यूनिट ने निरीक्षण किया है।
कंक्लूजन में हम लोग पहुँचे हैं कि ये जो गैस सिलेंडर जो लीक हुआ था उसके विस्फोट की वजह से घटना कारित हुई है। अन्य कोई साक्ष्य मौके पर नहीं मौजूद है, फिर भी एहतियातन साक्ष्य वहाँ पर उपस्थित उपलब्ध जितने भी साक्ष्य हैं उसको कलेक्ट किए जा रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।